हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक नया चैप्टर लेके। 12th क्लास चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। अब जो है हम स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक को, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टार्टिंग में हिस्टोरिकली क्या बताया गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वही सब पढ़ते थे जो कि प्लांट या एनिमल्स से हमें मिलता था, जैसे प्रोटीन्स, ठीक है ना, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके बारे में डिटेल स्टडी करते थे। वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे, यानी कार्बन के कंपाउंड्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स जहाँ पर हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हमारे पास 12th क्लास में जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो हेलो का मतलब क्या होता है, आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, ग्रुप नंबर 17, 17वां वर्ग, जिसे हम लोग हेलोजन के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेनली ये चार, ठीक है ना, जिसको हम नॉर्मली एक्स से डिनोट करेंगे और हेलो ग्रुप करके इसको ऑर्गेनिक में हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो हेलो का मतलब हो गया 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। एल्केन या फिर एरीन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन की वो चेन जिसमें कि हेलोजन आ जाए कहीं से, उसको हम लोग हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं नॉर्मली। फिर आगे बढ़ जाते हैं, मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप क्लियरली यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे कि हेलोजन और हेलोजन ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है ना। एल्केन्स और एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन चेन को कहते हैं, कैसी चेन उसको डिटेल में हम आगे बता देंगे आपको। उसके बाद हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ये क्या चीजें हैं, हाइड्रोकार्बनों के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। मीन्स अगर आप हाइड्रोकार्बन लेंगे उसमें हेलोजन ऐड कर देंगे, कैसे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, मिनिमम एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन को आप हाइड्रोकार्बन में से किसी तरह हटा दीजिए और उस पर एक क्या ले आइए, हेलोजन ग्रुप ले आइए, तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, कौन से वाले, हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरीन्स। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल करके दिखाया है, देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर चारों जो कार्बन से जुड़े हुए वो हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, CH3X। इसका मतलब कार्बन की चेन में हेलोजन लग के आ गया। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कार्बन की चेन में हेलोजन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। यहाँ बात करें अगर हम, तो ये बेंजीन है जो कि एरोमेटिक मेंबर है, सबसे फर्स्ट जनरल, ठीक है ना। तो C6H6 ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो मेरे पास बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन ऐड करके आ गया। तो ऐसा अगर आपको मेंबर कहीं देखने को मिलेगा जिसमें बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो उसको हम लोग हेलो एरीन कहते हैं, ठीक। अब हम चले जाते हैं 10th क्लास में, जहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन्स का क्या वर्गीकरण पढ़ा था। तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरह से डिवाइड होते हैं नॉर्मली, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक मीन्स जिसमें सिंपल कार्बन चेन है, ठीक है ना। तो एलिफैटिक में कार्बन चेन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जहाँ पर ऐसी कार्बन चेन हो कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त का मतलब कार्बन और कार्बन चेन में जहाँ पर कार्बन लगे हुए हो या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो उस फैमिली को हम एल्कीन नाम से जानते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो एल्काइंस के नाम से जानते हैं। तो एलिफैटिक में आपको मैंने बता दिया संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड क्लासिफिकेशन है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारे सामने जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है बेंजीन,
ठीक है, उसी को हम लोग मेन फोकस करेंगे, C6H6। तो बेंजीन या फिर बेंजीन के व्युत्पन्नों को हम लोग जिस वर्ग में पढ़ते हैं वो एरोमेटिक यौगिकों का वर्ग होता है। ठीक है, एरोमेटिकता कैसे पता लगती है, कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा? क्लास 11th में मैंने आपको बताया था, हकल रूल डिसाइड करता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा यौगिक जो कि चक्रीय हो, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो यानी संयुग्मन में हो, ठीक है ना, और हकल के नियम कौन सा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस नियम को फॉलो करता हो, इस नियम का पालन करता हो, वही यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। नंबर 1 बात चक्रीय यौगिक, नंबर दूसरी बात संयुग्मित यौगिक जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, और तीसरी बात हकल के नियम का पालन करना चाहिए। हकल का नियम मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के नियम का पालन करना चाहिए। यदि ऐसा कोई यौगिक है तो वो एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। ठीक, तो इस पूरे से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त मतलब हेलो एल्केन में आपको ऐसी कार्बन चेन देखने को मिलेगी जहां पर सिंगल बॉन्ड है और एक हेलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक हो गया, यानी एल्केन फैमिली में से आप हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लाओ, जो बनेगा वो हेलो एल्केन होगा। और हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलो एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स को लोगे, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, हेलोजन ले आओगे, तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ दिखेगा वो क्या होगा, हेलो एरीन्स होंगे। ठीक है ना, हेलो एरीन्स वाले यौगिक होंगे। तो इसको और आगे पढ़ते हैं, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। हेलो एल्केन्स का मतलब है एल्केन यानी जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, उसमें से एक H हटा दीजिए कम से कम और उसमें एक हेलोजन ले आइए, यानी जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 X हो जाए उसे हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं, एल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन हटा के मिनिमम एक हेलोजन ले आइए, जो बनेगा उसे हेलो एल्केन कहते हैं। यानी हेलो एल्केन एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हेलो एरीन्स बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्नों के ऐसे सदस्य होते हैं जिसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए मिनिमम और एक हाइड्रोजन ले आइए। इसका मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हेलोजन व्युत्पन्न किसके, हाइड्रोकार्बन्स के। तो पिछला वर्गीकरण मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का बताया था। हाइड्रोकार्बन दो तरह से वर्गीकृत होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक मीन्स सिंपल कार्बन चेन और एरोमेटिक मीन्स जो कि हकल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो एलिफेटिक में फिर मैंने वर्गीकृत किया था संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिस फैमिली को हम एल्केन कहते हैं, और फिर असंतृप्त मतलब कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन फैमिली और ट्रिपल बॉन्ड मीन एल्काइन फैमिली। और फिर मैंने सामने आपको बताया था एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स जो कि एरोमेटिक को फॉलो करते हो, हकल नियम का पालन करते हो, जैसे कि बेंजीन, उस पर आप क्या ले आओ, एक हेलोजन ले आओ तो हेलो एरीन बन जाएगा। ये वर्गीकरण बता दिया था मैंने। ठीक है ना, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेलोजनों के आधार पर वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। ठीक है ना, सामने लिखा हुआ है हेलोजनों की संख्या के आधार पर जितने हेलोजन आप लगाओगे उस हिसाब से क्या क्या नाम होगा, कैसे कैसे हाइड्रोकार्बन वर्गीकृत होंगे। तो हाइड्रोकार्बन में यदि एक हेलोजन आएगा, एक हाइड्रोजन हटने के बाद, तो उसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है ना, मोनो हेलो एल्केन। मोनो मीन्स सिंगल, हेलो मीन्स हेलोजन समूह और एल्केन मीन्स एल्केन फैमिली, यानी कौन सी, सिंगल बॉन्ड वाली। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली ऐसी फैमिली जिसमें एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन ले आओगे वो मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है ना, और अगर हम दो हाइड्रोजन हटा करके दो हेलोजन ले आए तो उसे हम लोग डाई हेलो एल्केन कहते हैं। डाई हेलो एल्केन के एल्केन्स में हमारे लिए दो इम्पोर्टेंट ये हेलो एल्केन्स हैं,
ठीक है ना। दो इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन्स कौन कौन से, यदि आने वाले दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर लग जाएं तो उसको हम लोग जैम डाई हेलो एल्केन कहते हैं, याद रहेगा। अगर आने वाले दोनों हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर लग जाएं तो उसको हम लोग जैम डाई हेलो एल्केन कहते हैं, बोर्ड पे बना हुआ, ठीक है ना। दिस इज जैम डाई हेलो एल्केन, इसमें एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लग गए जो बाहर से आए, ठीक है। और अगर बाहर से आने वाले दोनों हेलोजन समूह पास वाले दो अलग अलग कार्बनों पर लगे, पड़ोसी कार्बनों पर, एक इस पर लगे दूसरा उससे अगले कार्बन पर लगे, लेकिन दोनों कार्बन पड़ोसी होने चाहिए, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका नाम क्या हो जाता है, विसिनल डाई हेलो एल्केन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जैम और विसिनल। जैम मीन्स एक ही कार्बन पर आकर के लग जाए अगर दोनों हेलोजन ग्रुप, और विसिनल मीन्स, विसिनल मतलब पड़ोसी होता है, दो पड़ोसी कार्बनों पर अलग अलग लग जाए हेलोजन ग्रुप जो बाहर से आ रहा हो, तो उसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं या डाइहेलोएल्केन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है जैम और विसिनल। इसके बाद अब जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो मेन है मोनो हेलोएल्केन। जो मेन हमारी स्टडी रहेगी वो मोनो हेलोएल्केन्स की रहेगी। तो मोनो हेलोएल्केन्स का वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, केंद्रीय परमाणु के संकरण के आधार पर। केंद्रीय परमाणु नॉर्मली कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन का आपने संकरण देखना है, उसके हिसाब से भी क्या होता है, मोनो हेलोएल्केन्स का वर्गीकरण होता है। या तो केंद्रीय परमाणु यानी कार्बन sp3 संकरित होगा, sp3 संकरित, या फिर sp2 संकरित, ठीक है ना। केंद्रीय परमाणु या तो sp3 संकरित या फिर sp2 संकरित। कैसे पता चलेगा संकरण का, तो 11th क्लास में मैंने आपको संकरण पढ़ाया था, जहां पर बताया था यदि कार्बन चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उस कार्बन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो ऐसे कार्बन का संकरण sp2 होता है, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे कार्बन का जो संकरण होता है वो sp संकरण होता है। ये बात मैंने 11th में पढ़ा दी आपको, फिर भी कीज पॉइंट्स के लिए मैंने वहां पर लिख भी दी है, आप लोग नोट कर ले यदि आपको पता नहीं है तो, ठीक है ना। तो sp3 संकरित में आपने 3 टाइप के मोनो हेलोएल्केन्स पढ़ने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मीन्स जिसे हम हेलोएल्केन ही कह रहे थे, मतलब कार्बन कार्बन चेन हो और किसी कार्बन पर एक हेलोजन लग जाए, ठीक है ना, डायरेक्टली हेलोजन बाहर से आए किस पर, एल्केन फैमिली पर, और लग जाए, ऐसे मेंबर को हम लोग एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, CH3X, एक है H हटाया और X आ गया यानी हेलोजन आ गया, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड मींस हेलो एल्केन्स, और हेलो एल्केन्स हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। एलाइलिक हैलाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइल ग्रुप को देखिए सबसे पहले, एलाइल ग्रुप, ये एलाइल ग्रुप है, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उस पर कोई बाहर से आकर के ग्रुप लगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ अगला कार्बन जो कि सिंगल बॉन्डेड हो और उस पर कोई ग्रुप आकर के लग जाए, उसे हम लोग एलाइलिक बोलते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन हो वो जो कि sp3 संकरित हो, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, उस पर बाहर से कोई हाइड्रोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाए। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये एलाइलिक हैलाइड का लिखा हुआ है, ठीक है ना। एलाइलिक हैलाइड मींस जिस कार्बन पर हेलोजन आके जुड़ रहा है वो sp3 संकरित है या फिर सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन उसके बाद वाला जस्ट बाद वाला कार्बन आगे चेन से डबल बॉन्ड से लगा हुआ, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड जो टाइप इसमें पढ़ना है sp3 संकरित में, वो पढ़ना है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक मींस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बेंजीन रिंग आएगी, लेकिन बेंजीन रिंग में तो सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। तो बेंजीन रिंग से लगा हुआ कोई और कार्बन, बाहर से आया हुआ कार्बन, ठीक है, बेंजीन रिंग से बाहर कोई कार्बन है, उस पर कोई हेलोजन लगा है और ये कार्बन कैसा है, sp3 संकरित है। आपको पता कैसे चल रहा है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, देखो कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है और मैंने लिखा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो संकरण sp3 होता है, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब है बेंजीन रिंग से लगा हुआ कोई कार्बन है, उस पर हेलोजन ग्रुप आया है। तो ऐसा अगर आपके पास कहीं स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है,
बल्कि बेंजीन रिंग से जुड़े किसी कार्बन से जुड़ा है, और वो कार्बन कैसा है, sp3 संकरित। तो sp3 संकरित के हिसाब से जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं उसकी 3 क्लास हमने पढ़ ली। एल्किल हैलाइड जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड जिसमें कार्बन से जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 संकरित है और उससे अगला कार्बन आगे चेन में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बेंजाइलिक हैलाइड बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप नहीं लगा है, बल्कि बेंजीन रिंग से कोई एक कार्बन है जो sp3 संकरित है उस पर हेलोजन ग्रुप है, तो इस बात का ध्यान देंगे। इसके बाद sp2 संकरित, sp2 संकरित के 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम। एक तो वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड मींस, वाइनिलिक हैलाइड का मतलब है कि कार्बन और कार्बन चेन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, और उन्हीं में से किसी कार्बन पर हेलोजन आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और उन्हीं में से किसी कार्बन पर हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हेलोजन आए तो ऐसा कार्बन क्या हो गया, sp2 संकरित हो गया और इसका नाम क्या हो गया, वाइनिलिक हैलाइड। तो याद रखेंगे इसको, वाइनिलिक हैलाइड कैसा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले किसी कार्बन से हेलोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाए, यानी sp2 संकरित कार्बन से हेलोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाए। और एरिल हैलाइड जिसे हम हेलो एरीन कह रहे थे, बेंजीन रिंग से हेलोजन डायरेक्टली अगर जुड़ जाए तो इसको हम लोग एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरीन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम्स में मैच का कॉलम भी आता है। एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और विसिनल हैलाइड, जैम डाइहैलाइड, इस तरह से एक साइड लिखा हुआ होता है, दूसरी तरफ उनके स्ट्रक्चर होते हैं, आपको मैच करने होते हैं, तो वहां पर तकलीफ होती है। अगर आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए आराम से। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक के बारे में आपको पता होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप कॉपी पेन में स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, जितना ज्यादा आप कंटिन्यूअस वर्क करेंगे, उतना ज्यादा आपको इफेक्टिव मार्क्स या फिर इफेक्टिव रिजल्ट्स जो भी आपको फ्यूचर में एग्जाम होंगे उस पर जरूर मिलेगा। सो कीप कंसंट्रेट योर और फोकस ऑन स्टडीज, ओके। जितना ज्यादा ध्यान आप अपने वर्क पर देंगे उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि टीचर तो एक ही चीज बताता है सभी को। पर कुछ बच्चे होते हैं जो स्मार्ट मार्क्स लेकर के आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं या फिर बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उन्हीं में से जो बहुत पीछे रह जाते हैं। वो सिर्फ इस बात पर फर्क पड़ता है कि आप कितना ज्यादा अपने आप से डिसिप्लिन्ड होकर के स्टडी करते हैं। सो आप स्टडी करते रहिए, आपको लगातार अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं।